गाइस, मैं आपका दोस्त संजीत। सो वेलकम टू लुमिनस कोडिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने गाइस क्या देखा था कि लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन का बैकग्राउंड सिनेरियो कैसे वर्क करता है। ओके, सो आज मैंने ग्रेडियंट डिसेंट का एक प्लेलिस्ट लेकर आया हूँ, जो आज हम फर्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि बैकग्राउंड सिनेरियो ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट का वर्क कैसे होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट, एंड देन उसके बाद हम विजुअलाइजेशंस देखेंगे। सारे के जो मेरे पीपीटी में स्लाइड्स बनाए आपके लिए, वो सारे के सारे पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। कोई मैथमेटिक्स नहीं, कोई सारा का सारा बेसिक्स होने वाला है, मतलब कोई लोड नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। In machine learning, gradient descent is a popular optimization approach. Okay, what is optimization approach? Optimization means कोई भी चीज को ऑप्टिमाइज करना या कि उसको बूस्ट करना। ओके, सो हमें एक्यूरेसी को बूस्ट करना है। 90 एक्यूरेसी होगा तो 92 करना है, 93 करना है, 95 करना है। यानी कि एक एग्जांपल देखेंगे, अगर हमारा मॉडल 90% एक्यूरेसी कर रहा है, चलो मान लेते हैं हमारा एक डेटा सेट है लोन प्रेडिक्शन का। ओके, सो किसको लोन देना है या किसको नहीं देना है, वो यस और नो पे जाएगा। यानी कि ये हमारा डेटा सेट क्लासिफिकेशन वाला हो गया। ओके, सो ये जो हमारा डेटा सेट है 90% एक्यूरेसी दे रहा है। फिर मान लीजिए जो 10% बचा है वो हमारा एरर रेट है। ओके, एरर रेट यानी लॉस बोल सकते हैं उसको। 10% हमारा लॉस है, सो हमें उस लॉस को भी कवर करना है। सो उसके वजह से हम एक नए टेक्निक यूज किया जाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, optimization approaches. So what are the optimization approaches? Firstly, we uses gradient descent. There are many techniques into gradient descent. We will learn in later on the videos, which I will upload it in the playlist. Okay guys, so आगे वाले प्लेलिस्ट में सारे के सारे ग्रेडियंट डिसेंट के अपग्रेडेड वीडियोस आने वाले हैं। यानी कि मैं उसका मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा और फिर उसका जो आज तो बैकग्राउंड होने वाला है, उसके बाद मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा और एक हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन भी देखेंगे। तो आपको एक छोटा सा आइडिया आ जाएगा कि ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। कोड भी देखेंगे, नॉट एन इश्यू गाइस। सो आगे पढ़ेंगे without any time wasting. It is first order optimization algorithm that works by repeatedly changing the model parameters in the opposite direction because the negative gradient leads in the direction of the greatest descent. It helps in local minimum of the function. ये जो डेफिनेशन है ये मैंने खुद बनाया है, थोड़ा सा गूगल से उठाया, थोड़ा सा विकिपीडिया से, थोड़ा मेरा मिक्सअप किया है। सो देखेंगे ये क्या बोल रहा है, ये लाइन क्या बोल रही है। ओके, ये क्या बोल रहा है कि रिपीटेडली चेंजिंग द मॉडल पैरामीटर्स, यानी कि जो हमारा वेट्स होता है। ओके, वेट्स होता है, एक वेट होता है। वेट क्या होता है, अभी कोई भी डेटा पॉइंट है, मैंने लास्ट में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कि लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वेट्स क्या होता है कि एक वैल्यू होता है, एक लोकेशन होता है या एक वैल्यू होता है, एक डेटा पॉइंट के पीछे वो स्टोर करता है एक वैल्यू। मतलब कि अब अगर मेरा नाम संजिल है, ओके, सो मैं एक डेटा पॉइंट का एक डेटा सेट में एक डेटा पॉइंट हो, ओके, संजिल नाम का। सो मेरा भी एक वेट होगा, उसके पीछे एक वजन होता है। ओके, अगर एक इंसान है तो उसका भी एक वजन है इस धरती के लिए, इस अर्थ के लिए। मेरा 65 है, किसी का 70 होगा, किसी का 80 होगा। ओके, सो एक मेमोरी स्टोरेज होता है, वेट कहा जाता है उसको। ओके, सो ये वेट फ्लक्चुएट होते रहता है, मतलब उसे पैरामीटर्स बोल सकते हैं हम लोग। सो इट विल रिपीटली चेंजिंग द मॉडल्स पैरामीटर्स। तो डेटा सेट्स के वेट्स एंड बायसेस एक छोटा सा एरर, एक्सटर्नल एरर ऐड किया जाता है कि हमारा मॉडल कैसे वर्क कर सकता है। बायस हम ऐड करते हैं तो हमारा प्रेडिक्शन अच्छे से भी हो जाता है। सो हम बायस के ऊपर एक छोटा सा वीडियो आगे बनाएंगे कि बायसेस क्या होते हैं। पहले हम अभी ग्रेडियंट डिसेंट पे जंप करते हैं। ओके,
सो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स चेंजिंग हो जाते हैं, उसके वजह से हमारा ग्रेडियंट डिसेंट अच्छे से वर्क करता है। सो गाइस, ये लाइन का आपको कुछ अगर नहीं पता हो तो मैं आगे वाले जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने वाले उसमें पूरा क्लियर होने वाला है। ये लाइंस क्या होता है, द अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज द नेगेटिव ग्रेडियंट लीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसेंट। मतलब ये नेगेटिव ग्रेडियंट लीड्स क्या कर रहा है, ये लोकल मिनिमा और मतलब लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन क्या है, आगे पढ़ेंगे। ओके, डोंट बी पैनिक। सो ग्रेडियंट डिसेंट वॉज डिस्कवर्ड बाय ये माननीय अगस्तिन लुइस कॉचे जी, इन्होंने 18 सेंचुरी में ग्रेडियंट डिसेंट को डिस्कवर किया था। ये कौन है, ये एक स्टैटिस्टिशियन है हमारे एनालिसिस के फील्ड में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रेजेंटेशंस। सो नोट कीजिए, द मेन मोटो क्या होता है ग्रेडियंट डिसेंट का, इज टू मेक मिनिमम द लॉसेस एंड मैक्सिमम द एक्यूरेसी। मैंने वही बोला, अगर हमारा 90% एक्यूरेसी वाला मॉडल है, ओके, तो 10% हमारा लॉस है या एरर रेट है, सो उसको भी कम करना है। मतलब लॉसेस मिनिमम हो जाएंगे और एक्यूरेसी बढ़ती जाएंगी। अगर मेरा लॉस 5% से और कम हुआ लेकिन मेरा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, 90 से 95 हो जाएगा। ओके, मेरा मॉडल 95% एक्यूरेसी देगा अच्छे से। ओके, in this we will initializes the weights and biases with some random numbers। some random numbers मैंने आपको बताया changing frequently, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि रैपिडली चेंजिंग द मॉडल पैरामीटर्स। तो मॉडल पैरामीटर्स चेंज किसके वजह से होते हैं, वेट्स एंड बायसेस की वजह से। ओके, सो लेट्स चेक विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सॉरी गाइस, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि अभी ये लॉसेस है। ओके, आगे भी बताऊंगा मैं क्या है, ये हमारे लॉसेस है। ओके, ये एक लॉसेस डेटा पॉइंट है, ये छोटे 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 ये सारे के सारे हमारे लॉस फंक्शंस है। ओके, यानी कि लॉस फंक्शन क्या करता है गाइस, एक्चुअल डेटा पॉइंट और प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट का एक जो डिस्टेंस होता है वो कैलकुलेट करेगा और उसको बोलेगा ये है लॉस। ओके, सो हमारा ये लॉस फंक्शन हो गया। लेकिन इस लॉस फंक्शन का एवरेज जब निकलता है ये कॉस्ट फंक्शन बन जाता है। अब इन सब का मैंने एवरेज निकाला। अगर आपको लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन नहीं पता हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैंने दोनों में डिस्टिंग्विश बता दिया है कि क्या होता है लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन। सो लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस, ये क्या होता है, हमारे जो लॉसेस होते हैं नेगेटिवली डिक्लाइन हो रहे हैं। ओके, जो मेरे इंट्रोडक्शन में भी बताया, मैंने जो हमारा डेफिनेशन बताया बनाया मैंने उसमें भी यही मैंने लाइंस बताया कि जो हमारा लॉसेस होता है, ये अभी ये एक डेटा पॉइंट है, जो गोल दिखा रहा है ये एक छोटा डेटा पॉइंट है, ये यहाँ छोटे 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 हमारे डेटा पॉइंट्स है। लेकिन ये डेटा पॉइंट्स कौन से, ये लॉस वाले डेटा पॉइंट्स है। ओके, लॉस यानी क्या होता है, डेटा पॉइंट का लॉस। जो अभी 90% में से 10% लॉस है, सो ये 10% हमें यहाँ पे बिछा दिया है। ओके, सो इसको कम करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, वेट्स और बायसेस में थोड़ी सी छोटी छोटी छेड़छाड़ी हो जाती है और उसको कम किया जाता है, कम 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 कम, और जितना कम हो जाता है उसका एक मिनिमम हो जाता है। यानी कि यहाँ पर 10 है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पे लोकल मिनिमम होता है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट फंक्शन जितना होता है ना वो होता है 0। ओके, जब तक 0 पे नहीं आ जाता हमारा लॉस फंक्शन कॉस्ट फंक्शन, तब तक हमारा ग्रेडियंट डिसेंट बैकग्राउंड में वर्क करते रहेगा। ओके, ये प्रोसेस गाइज बहुत फास्ट होता है, सो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये कितना स्पीड होता है, इसका टाइम कितना लगता है। लेकिन अगर हमारा मॉडल जब हम ट्रेन करेंगे, इम्प्लीमेशन करेंगे, तब हम टाइम देखेंगे कितना वक्त लगता है, 1 सेकेंड लगता है या आधा सेकेंड लगता है या 2 मिली सेकेंड्स लगता है, मतलब देखेंगे आगे। सो ये क्या है, इंक्रीमेंटल स्टेप। इंक्रीमेंट स्टेप कभी भी ऊपर जाता है, लेकिन इसमें क्या है नीचे, मतलब 10 -1 9 -1 8 -1 7 -1 6 -1 5, यानी कि ये डिक्लाइन नेगेटिवली इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए मैंने डेफिनेशन में भी नेगेटिवली चेंजिंग बताया है। ओके, ये क्या है, इनिशियल वेट, यानी कि जो पहला लॉसेस होगा 10 वाला, ओके, वो 10th लॉस का
इनिशियल वेट कुछ तो होगा, ओके, इसके पीछे कुछ तो वेट होगा, 0.2, 0.3, 0.4, वो इनिशियल वेट होगा, ओके। वो रैंडम होता है गाइस, वो फिक्स नहीं होता। अगर मुझे 10 से स्टार्ट करना है या 9 से स्टार्ट करना है, वो रैंडम होता है, मैं किस लॉसेस से स्टार्ट करूं। ग्रेडियंट डिसेंट का फिक्स नहीं होता, इट विल बी रैंडम, सो इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, नॉट बॉदर, ओके। और ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकाला जाता है, ऑल ओवर डेरिवेट किया जाता है, ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे ये कैसे होता है, ओके गाइस। आगे वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे, आपको अगर ये समझा नहीं, मैं और एक बताऊंगा। ये देखिए लॉसेस में क्या होता है, ये जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है उसे हम लॉस फंक्शन बोलते हैं, लेकिन ऑन एन जो भी लॉस होता है उसका एवरेज होता है कॉस्ट फंक्शन, ये तो आपको पता चल गया है। सो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिक्स नहीं है। ऊपर में बताया था मैंने कि रैंडमली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जो होता है वेट का, वो हमारा रैंडम होता है, ओके। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ओके। वो अगर 10 पे स्टार्ट हुआ है, 9 पे गया है, कंफर्म, मतलब जरूरी नहीं है कि वो 8 पे जाएगा या 7 पे जाएगा, डायरेक्ट 6 पे भी जा सकता है, डायरेक्ट 5 पे भी जा सकता है, डायरेक्ट 3 पे भी जा सकता है, डायरेक्ट 2 फिर 1, उसको रैंडमली जंप करना है, क्योंकि उसको जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पे जब आता है ना, उसको जीरो बताना पड़ता है। जो भी हमारा लोकल मिनिमम हो जाता है ना, लोकल मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिनिमम फंक्शन, ओके, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है, जितना भी जो हमें मिनिमम चाहिए, ओके, तो वो हमें जीरो चाहिए, ओके। सो फॉर दैट पर्पस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रैंडमली चूज किया जाता है, और फिर वो रैंडमली जंप करता है लॉसेस पे। अगर अगर हमारा लॉस फंक्शन, अगर हमारा लॉस डेटा सेट्स में 10% है, ओके, सो वो 10 फिर 8 पे जंप कर सकता है, फिर 6 पे जंप कर सकता है, फिर 4 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे भी जा सकता है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये रैंडमली वर्क करता है, ओके। फ्लक्चुएट द पैरामीटर्स, हमारा डेफिनेशन पढ़ लीजिए एक बार, चेंजिंग पैरामीटर्स रैपिडली। और ये क्या है, वैल्यू ऑफ वेट्स जीरो हो जाता है। जब हमारा वेट जीरो हो जाता है, यानी कि जो कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू है जीरो हो जाता है, जो डेटा पॉइंट है हमारा उसके पीछे एक वेट है, वो जब हमारा जीरो होगा, देखिए अभी ये अगर 0.9 है, 0.8 है, 0.5, 0.2 है, फिर 0.0 आ गया, तो हमारा कॉस्ट फंक्शन जीरो हो गया। उसके वजह से इसके वजह से हमारा ग्रेडियंट डिसेंट थोड़ा अच्छा वर्क करेगा। फिर आगे वाला भी हम एक ग्राफ है वो भी देखेंगे, इसमें क्या है। सो गाइस, ये मैंने एक छोटा सा दो ग्राफ में स्प्लिट किया है, कि ये रिग्रेशन वाला ग्राफ है और ये क्लासिफिकेशन वाला है। सो इसमें क्या है कि एक ब्लैक बेस फिट लाइन है, और इसमें हाइपर पैरामीटर होता है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में भी क्या होता है, ये हाइपर प्लेन होता है, ओके। सो सॉरी, हाइपर पैरामीटर नहीं बोलना था, गलती से मैं हाइपर पैरामीटर बोल दिया, हाइपर प्लेन है ये। सो इन लीनियर रिग्रेशन जो भी हमारा डेटा सेट्स है, ओके, अभी ये जो बीच में लाइन दिख रहा है डेटा सेट के बीच में और बेस्ट फिट लाइन के, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, वो जितना कम होगा, जितना कम होगा, यानी हमारा जो बेस्ट फिट लाइन पे ये डेटा सेट जितना नज़दीक होगा ना गाइस, उतना अच्छा होता है हमारा एक्यूरेसी। अगर ये डेटा सेट्स जितने करीब है, अभी ये वाला डेटा सेट है, ये बहुत ही करीब है, ये वाला डेटा सेट तो ये तो करीब ही नहीं बोल सकते, ये तो अगर इसको प्रिडिक्ट किया जाए तो ये 99.9% का भी एक्यूरेसी बता देगा। अगर मॉडल देखने जाएंगे तो हर एक डेटा पॉइंट का एक्यूरेसी होता है, लेकिन उसका एवरेज निकालना जाता है, और वो एवरेज का एक्यूरेसी हमें बताया जाता है। अगर एक एग्जांपल देखने जाएंगे, हम स्कूल्स में हमारा सब्जेक्ट है 9 सब्जेक्ट, ओके। 9 सब्जेक्ट्स में अगर इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथमेटिक्स, साइंस, 40 मार्क्स का पेपर है, हर एक पेपर हमारा 40 मार्क्स का है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, ओके। लेकिन हमें रिजल्ट जब मिलता है, वो ऑन एन एवरेज सबका सम निकाल के हमें परसेंटेज निकाला जाता है। वैसे ही हमें जो रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं या क्लासिफिकेशन मॉडल्स होते हैं या जो भी डेटा साइंस के सारे मॉडल्स होते हैं, वो हमें एक्यूरेसी ऑल ओवर सम करके बताए जाते हैं। हर एक डेटा सेट का डेटा पॉइंट का
एक्यूरेसी होता है, लेकिन हमें उसका सम मिलता है। ओके, फिर क्लासिफिकेशन में देखेंगे, ये जो हाइपर प्लेन है हमारा, उसके जितना भी नजदीक है, ये ऊपर वाला यस है, नीचे वाला नो है, यही तो आपको पता है। लेकिन क्लासिफिकेशन में बस यस और नो का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है, क्योंकि हाइपर प्लेन में सबसे ज़्यादा हमें एरर रेट मिल जाता है, क्योंकि एक छोटा सा भी पैरामीटर अगर चेंज होता है, जो कि एग्जांपल देखेंगे इसमें भी, टाइटैनिक डेटा सेट अगर हम देखने जाएंगे गाइस, उसमें जेंडर का अगर वैल्यूज देखेंगे, कोई मेल है या कोई फीमेल है, अगर उसमें कोई ट्रांसजेंडर हुआ तो उसका एक्यूरेसी नहीं बताएगा, तो वो एक एरर रेट बन जाता है क्लासिफिकेशन डेटा सेट्स में। वो एक सेंसिटिव केस है। ओके, सो मान लीजिए मैं जो भी बता रहा हूँ वो मानना है, मतलब अंडरस्टैंड करो, विजुअलाइज करो। ओके, ये जो हमारा ये दंडी है, इतना बड़ा जो ये लाइन है, ये वाले जितने भी लाइन है, ये छोटा सा लाइन है, ये छोटा सा लाइन है, जो सारे लाइंस है ना, वो समझो एरर रेट है या लॉसेस है। वो जितना कम रहेगा, वो जितना हाइपर प्लेन के नजदीक होगा, वो उतना अच्छा एक्यूरेसी परफॉर्म करेगा। सॉरी, यानी कि मतलब ये जितना भी बाइफरकेट करेगा, यस और नो को बाइफरकेट करेगा, मतलब यस कौन सा है और नो कौन सा है, यस का रेड डेटा पॉइंट है और ब्लू का नो डेटा पॉइंट के। ओके, सो यस और नो अगर मर्ज होते रहेंगे, उनको हमें बाइफरकेट करना है, यानी डिवाइड करना है, अलग करना है। वो जितना होगा उतना हमारा एक्यूरेसी अच्छा होगा। ये हमारा हाइपर प्लेन बोलता है, यानी कि क्लासिफिकेशन डेटा सेट बोलता है। फिर आगे देखेंगे गाइस, ये भी एक विजुअलाइजेशन, इजी विजुअलाइजेशन है। आपको मैं बताया था कि ये हमारा प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट है, सॉरी, ये जो हमारे ग्रीन्स है, ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये हमारे प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट है, और ये हमारा ब्लू डॉट्स है, वो हमारे एक्चुअल डेटा पॉइंट है, ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो ऑब्जर्वेशंस हमारे ब्लू वाले हैं, और प्रिडिक्टेड जो हमें प्रिडिक्ट होने वाले ग्रीन वाले हैं। ओके, मॉडल फिट होने के बाद जो भी हमारा एक्यूरेसी आता है वो ग्रीन के साथ आता है। ओके, सो लॉस फंक्शन में हमने पढ़ा था कि एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, ओके, जो बचता है एरर रेट है। 10 माइनस 9, 1 इज द एरर रेट। ओके, सो रिग्रेशन मॉडल क्या कर रहा है, बेस्ट फिट लाइन बना रहा है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल डेटा पॉइंट है कम से कम होना चाहिए, और आने वाला जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, आने वाला यानी प्रिडिक्टेड, जो हम प्रिडिक्ट करने वाले आगे, ओके, आने वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा बेस्ट फिट लाइन के एकदम नजदीक होना चाहिए। इसकी वजह से हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, यानी कि ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं। ओके, ये देखिए हमारा जो ऑब्जर्वेशन था, हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट्स था, जो हमारे पास हमारे डेटा सेट में ऑलरेडी अवेलेबल था, वो हमारा ये ब्लू वाला डेटा पॉइंट्स है। ओके, लेकिन उसको हम कम करेंगे, वो एरर रेट को कम करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज करेंगे, उसके बाद हमारा जो प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट होगा, हमारा एक्यूरेसी देखिए 100% जा रहा है। ओके, ये देखो, ये जो हमारा ग्रीन डेटा पॉइंट्स है वो हमारा बेस्ट फिट लाइन पे लाइक्स कर रहा है। ओके, वो अगर लाइक कर रहा है यानी कि 100% एक्यूरेसी दे रहे हैं, 99% दे रहे हैं मान लीजिए। ओके, ये सारा खेल जो होता है प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स पे होगा। प्रिडिक्शंस, हर चीज प्रिडिक्टेड होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी, हर चीज का प्रोबेबिलिटी। ओके, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। बहुत से स्लाइड्स मैंने बनाए गाइस, क्योंकि आपको एक एग्जांपल पता चले। ये मैंने क्रॉस क्यों डाला है मैं बताऊंगा। द मेन रोल, अगर अब ये पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। द मेन रोल इन ग्रेडियंट डिसेंट परफॉर्म्ड बाय लर्निंग रेट। ओके, लर्निंग रेट भी पता पढ़ेंगे आगे क्या होता है लर्निंग रेट, बिकॉज देयर शुड बी नो हाई और लो लर्निंग रेट। लर्निंग रेट शुड बी मीडियम इनटू द पॉइंट्स। मीडियम, ये भी मैंने ही बनाया गाइस, ये सारे लाइंस थोड़े बच्चों वाले, लेकिन हम एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे कि क्या होता है। सॉरी, माइक डिस्टर्बेंस हो गया हो तो सॉरी, बार बार मेरा माइक टर्न ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ होते जा रहे हैं, तो सॉरी। आगे पढ़ेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक बनाया मैंने। ये क्या है गाइस, लर्निंग रेट दिखा रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल मिनिमा है,
ग्लोबल मिनिमम हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि कॉस्ट फंक्शन जो भी है हमारा 0 होना चाहिए। देखेंगे क्या है ये लर्निंग रेट जो होता है ना हमारा, ये देखिए ये एकदम नजदीक है। ओके, मैंने आगे वाले पहले वाले जो हमारा सबसे पहला जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, यहाँ पे डेटा पॉइंट्स था, यहाँ पे जंप कर रहा था ग्रेडियंट डिसेंट, फिर यहाँ पे जा रहा था, फिर यहाँ पे जंप कर रहा था, फिर यहाँ पे जा रहा था, फिर यहाँ पे जंप कर रहा था, फिर यहाँ पे जा रहा था। लेकिन ये वाला कैसे यूज कर रहा है, वर्क कर रहा है कि ये 10 पे जा रहा है, फिर 0.10 सॉरी क्या कह सकते हैं इसको, 9.9 पे जा रहा है, फिर 9.98 पे जा रहा है, फिर 9.7 पे जा रहा है। डायरेक्टली 10 से 9 पे नहीं जा रहा है गाइस, ये 10 से 9 पे नहीं जा रहा है, ये 10 से कैसे हो रहा है वर्क, 10 पहला है, ये पहला वाला डेटा पॉइंट जो है ये हमारा 10 है। ओके, फिर वो 10 को डिवाइड नहीं कर रहा 9 से, मतलब 10 फिर 9 फिर 8 पे नहीं जा रहा है, या 10 फिर डायरेक्टली 7 या 5 या 4 पे नहीं जा रहा है। ये कैसे जा रहा है, 10 फिर 9.8 फिर 9.7 9.5 9.6 9.2 8.5 8.4, मतलब कि ये एकदम धीरे धीरे जा रहा है। ओके, इससे क्या होता है हमारा टाइम ज़्यादा जाता है, मतलब टाइम कंज्यूम करता है। ओके, कॉस्ट इफिशिएंट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। सो इसके वजह से हमें ध्यान रखना है कि लर्निंग रेट हमारा ग्रेडियंट डिसेंट में ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। सो ये डेटा साइंस के फील्ड में ये मंजूर नहीं है, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट कभी भी मीडियम होना चाहिए, ऑन एन एवरेज ग्रेडियंट डिसेंट होना चाहिए, यानी कि मैंने ऊपर बताया था ये फिक्स नहीं होता है, रैंडमली होता है। आगे देखेंगे, सॉरी मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो आगे वाले विजुअलाइजेशंस में आगे वाले ग्राफ में आपको मैं बताऊंगा कि लार्ज लर्निंग रेट क्या होता है, हेवी मतलब हाई लर्निंग रेट। ओके, अब लार्ज लर्निंग रेट में देखेंगे, दिस इज लार्ज लर्निंग रेट, दिस विल नॉट गिव अस अ प्रॉपर मिनिमम कॉस्ट फंक्शन। मतलब क्या है गाइस, कि ये जो हमारा डेटा पॉइंट है, ये जो हमारा लॉस फंक्शन वाला डेटा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पर जंप कर रहा है ग्रेडियंट डिसेंट, फिर यहाँ से यहाँ पर जंप कर रहा है, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहा है गाइस, ये यहाँ से फिर ये यहाँ से, ऐसा स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे जंप हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे जंप हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे जंप हो रहा है। और ऊपर वाले में क्या हो रहा था, वो लो लर्निंग रेट में था, एकदम धीरे 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 आ रहा था। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, वेट्स का कैलकुलेशंस बढ़ जाता है। इससे अच्छा हम लॉस फंक्शंस पे ग्रेडियंट डिसेंट को वर्क कर सकते थे। सो लर्निंग रेट में हमने क्या देखा कि हमारा जो लार्ज लर्निंग रेट होता है उससे हमें लोकल मिनिमा नहीं मिलता, यानी कि हमें जो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू 0 चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी। इसके वजह से क्या होता है गाइस, अगर ये जो लॉस फंक्शन है, लॉसेस है, यहाँ से यहाँ पे जंप हो रहा है ग्रेडियंट डिसेंट, यहाँ से यहाँ पे वेट, इस वेट से इस वेट पे जा रहा है, फिर इस वेट से इस वेट पे जा रहा है, फिर इस वेट पे इस वेट पे जा रहा है, फिर इस पे और यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये लोअर कन्वर्जेंस पे नहीं जाएगा, कॉस्ट को कन्वर्जेंस नहीं करेगा। सो इसके वजह से हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो लर्निंग रेट होता है गाइस, ना कि लो होना चाहिए और ना कि लार्ज होना चाहिए, इट मस्ट बी इन मिडल और मीडियम लेवल, ऑन एन एवरेज होना चाहिए। आसान भाषा में बताइएगा तो। ओके, सो गाइस आगे वाले ग्राफ में क्या बताया मैंने, यही बताया कि लर्निंग रेट और स्मॉल लर्निंग, बिग लर्निंग रेट और स्मॉल लर्निंग रेट कैसे होता है, कि ये देखिए लार्ज लर्निंग रेट, यहाँ से ये वेट है, ओके, इस वेट को यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, फिर ये वेट यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, फिर ये वेट यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। ओके, मतलब ग्रेडियंट डिसेंट क्या कर रहा है, लॉसेस का ये वाला वेट कैलकुलेट करेगा, फिर उसके बाद दूसरा वेट यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, फिर तीसरा वेट यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, फिर चौथा वेट यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। ओके, इससे क्या होता है, हमें मिनिमम कन्वर्जेंस नहीं मिलेगा गाइस, यहाँ पे हमें 0 वैल्यू नहीं आएगा। ओके, हमें 0 आना चाहिए, लोकल मिनिमम 0 बनना चाहिए,
उससे क्या होगा, हमारा ग्रेडियंट डिसेंट अच्छे से वर्क करेगा। यानी कि लॉसेस जितना कम होने वाला है उतना हमारा एक्यूरेसी बढ़ने वाला है। ये हमारा मेन मोटो है। ओके, स्मॉल लर्निंग रेट में भी यही देखेंगे, सब बहुत भी नजदीक वेट कैलकुलेशंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कैलकुलेट किया, फिर उसके भी नीचे एकदम नजदीक कैलकुलेट किया, फिर इसके नीचे नजदीक। मैंने ऊपर एग्जांपल बताया था कि 10 से फिर 9 पे नहीं जाना चाहिए, यानी वो भी चल सकता है गाइस, वो भी मीडियम लेवल पे ही है, लेकिन 10 से 9.8 पे नहीं जाना चाहिए, 9.5 पे नहीं जाना चाहिए, 9.2, फिर उसके बाद 8.9, फिर 8.2। यानी कि वो क्या हो रहा है गाइस कि एक छोटा 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 वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ेगा और एक्यूरेसी नहीं आएगा अच्छे से। ओके, और टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। वी डोंट वांट टू कंज्यूम टाइम मच। ओके, so this is our last slide of our ppt। ये क्या बता रहा है कि 3D ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको शो करने का प्रयास कर रहा हूं गाइस। ग्रेडियंट डिसेंट अब तक हमने ये सारे के सारे ग्राफ्स में पढ़े। ओके, ये यू शेप में दिख रहा है, ये यूपी शेप में दिख रहा है, फिर ये क्या है, ये तो बाउल शेप में दिख रहा है गाइस। एक्चुअली अगर 3D स्ट्रक्चर देखना जाएंगे तो ये ऐसे होता है। ये देखिए, चारों साइड से अगर हमारा डेटा देखने जाएंगे ये तो लाखों में होगा। ओके, हजारों लाखों में होगा, 10,000 50,000 या लाखों में होगा हमारा डेटा सेट। ओके, तो हमें ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम यूज करने के बाद हमारा जो डेटा होगा उसका लॉसेस होगा वो स्प्रेड होता है। ओके, यानी कि ये हमारा डेटा पॉइंट है लॉसेस वाला, ये हमारा डेटा पॉइंट है लॉसेस वाला, ये वाला डेटा पॉइंट अलग से लॉसेस वाला है, और ये वाला डेटा पॉइंट अलग से लॉसेस वाला है। मैंने पहले ही ऊपर बताया था कि ये रैंडम वेट्स कैलकुलेट करते हैं। सो ये क्या करेगा, वेट 1 पे जाएगा, फिर वेट 4 पे जाएगा, वेट 3 पे जाएगा, या वेट 2 पे जाएगा। वेट्स रैंडमली कैलकुलेट होते हैं। सो ये 3D स्ट्रक्चर बन जाता है उसका। वी कांट कैलकुलेट मैन्युअली द वेट्स ऑफ द ग्रेडियंट डिस्टेंस। ओके, हाउ इट वर्क्स मैन्युअली, यानी स्टेप बाय स्टेप हम पेपर वर्क कर सकते हैं, लेकिन उसको विजुअलाइज हमें 3D में करना पड़ेगा। ओके, सो ये क्या होता है, अगर हमने ग्राफ में पढ़ा होगा तो ये यू शेप बता रहा है, मतलब ये हमारा लोकल कन्वर्जेंस नहीं है। ये जो मिडल में जो रेड आपको पार्ट दिख रहा है वो हमारा लोकल कन्वर्जेंस है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कांच का बॉल है, स्टील का बाउल लो, उसको समझो ये हमारा लॉसेस है। ओके, वो लॉसेस में क्या है कि गाइस उसके बाजू में जो हमारा बॉर्डर्स है बाउल का, ये हमारे बॉर्डर्स है बाउल के, ये हमारे बॉल्स बाउल है ना जो हमारा, उसके ये बॉर्डर्स है। ओके, वो बॉर्डर को समझो हाई लॉस या हाई कॉस्ट फंक्शन। ओके, और जितना नीचे जाएगा ये वाला समझो, ओ सॉरी सॉरी गाइस, तो ये वाला समझो, सॉरी मैंने छोटा सा एक ग्लिच आ गया था। सो कंटिन्यू करते हैं गाइस। ये जो मतलब बॉर्डर पे है वो ज्यादा कॉस्ट फंक्शन है, हमें मिनिमम कॉस्ट फंक्शन चाहिए। जीरो, ज्यादा से ज्यादा हमारा जीरो आना चाहिए, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नॉट एन इश्यू। ये कैसा होता है, निगेटिवली जाता है, यानी कि ये देखो ये नेगेटिवली जा रहा है। ये देखो 10 मैंने आपको बताया था, ये 10 है, फिर 9 बन रहा है, फिर 8 बन रहा है, मतलब ये माइनस में जा रहा है। ओके, ये 10 से लेके 0 तक जाएगा, ये -10 से लेके 0 तक जा सकता है, ये 10 से लेके 0 तक जा सकता है, या ये -10 से लेके 0 तक जाता है। वी कांट प्रिडिक्ट दैट हाउ इट वर्क्स बिहाइंड। ओके, इसका मैथमेटिक्स बहुत हाई है, लेकिन पेपर वर्क छोटा सा, हम वेट्स और बायसेस ऐड करके हम मैथमेटिक्स देखने वाले अगले वाले वीडियो में। ओके, क्या सॉरी इसमें क्या फॉर्मूला होने वाला है, इसमें कौन से फंक्शंस होते हैं, इसमें वेट्स और बायसेस कैसे ऐड किए जाते हैं, इसका मैथमेटिक्स पेपर वर्क कैसे होता है ये भी देखेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि इसका टोटल डेरिवेटिव भी होता है, वो टोटल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी बताएंगे, नॉट एन इश्यू। सो अगर
कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर मैं कहाँ पे गलत हुआ, जहां जहां पे गलत हुआ हूँ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए गाइस, सो मैं मेरी गलती सुधार सकूं। This is my initial point of the YouTube channel. So greet me guys with like, share and subscribe. Thank you.